नमस्कार दोस्तों, विशाल एपिक्स में मैं डॉक्टर विशाल शबरी आप सभी का सहर्ष स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि विदित है कि मेरे एक सीरीज़ चल रही है मेरा ग्रंथ संग्रह, तो आज मैं इसी सीरीज़ में एक और ग्रंथमाला आपको दिखाने जा रहा हूं। अपने जो मैंने किताबें मंगवाई हैं, जो किताबें मेरे पास अवेलेबल हैं, उसके विषय में आज एक छोटा सा वीडियो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसके अलावा आपने मेरे पुराने मेरा ग्रंथ संग्रह करके जो मेरा पूरा एक सीरीज़ है वो आप ज़रूर देखिएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि मेरे पास कितने ग्रंथ हैं। कई लोग कमेंट में पूछते हैं, तो उसका लिंक मैं आई बटन में दे देता हूँ, प्लेलिस्ट को आप देख लीजिएगा, तो आपको मेरे ग्रंथ संग्रह के विषय में सारी जानकारी आपको हो जाएगी। इसी के साथ मैं इस श्रृंखला को आगे बढ़ाता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ अपने अपने ग्रंथों के बारे में, क्या कौन कौन से ग्रंथ मेरे पास और अवेलेबल हैं जो आपको दिखाऊंगा। जैसा कि मैं पहली श्रृंखला में आपको दिखा देता हूँ भविष्य पुराण। ये भविष्य पुराण है, ये आपके 3 खंडों में अवेलेबल है। 3 खंडों में अवेलेबल ये भविष्य पुराण है। ये चौखंबा का है, चौखंबा संस्कृत प्रतिष्ठान का, और इसके जो व्याख्याकार हैं एस.एन. खंडेलवाल जी हैं। ये अभी अभी ये ग्रंथ पब्लिश हुए हैं। मेरे पास भविष्य पुराण हिंदी साहित्य सम्मेलन का भी है, वो आपको मैं कभी पहले दिखा भी चुका हूँ कि हिंदी साहित्य सम्मेलन का। ये अच्छी प्रिंट में है, अच्छे एडिशन में है, तो उसको आप देख भी सकते हैं। प्रिंटिंग में देखिए कितनी बहुत बेस्ट दी हुई है इसकी। हिंदी साहित्य सम्मेलन की प्रिंटिंग थोड़ी सी इससे ख़राब है, लेकिन वो आज की डेट में कई जगह मिलता भी है, ऑनलाइन अवेलेबल मिल जाता है आपको। बाकी ये भविष्य पुराण आप देख सकते हैं। इसके बाद में सूची भी लगी है पीछे कौन कौन से पुराण इनके जो आते हैं, और काफ़ी अच्छी किताबों का संग्रह है। 600 रुपये पर कॉपी इसका मूल्य है, और आप मंगाना चाहें मंगा सकते हैं। बाद ये वामन पुराण है, मेरे पास एक वामन पुराण और है, और गीता प्रेस का भी एक पड़ा हुआ है मेरे पास, तो उसमें भी काफ़ी कुछ वर्णन है इसके। लगभग वामन पुराण जो है वो इतना ही है, जैसा नाम है उतना ही वामन पुराण है। तो एक दूसरी श्रृंखला ये जो वामन पुराण है भाषा टीका सहित है, और ये पुराण जो है चौखंबा विद्या भवन वाराणसी से प्रकाशित होता है। देखिए, चौखंबा विद्या भवन वाराणसी से। इसके बाद आपका आता है मेरे पास ये सौर पुराण यानी सूर्य पुराण। एक सूर्य पुराण मेरे पास बरेली का भी रखा हुआ है। सूर्य पुराण मेरे पास ये बरेली का भी है, और एक सौर पुराण यानी इसको सौर पुराण भी कहते हैं, ये मेरे पास जो है वो आपका चौखंबा सुभारती प्रकाशन का, चौखंबा पब्लिकेशन हाउस ने इसको पब्लिश भी किया हुआ है, एस.एन. खंडेलवाल जी का व्याख्याकार जो हैं। बाकी ये बरेली का है, ये सिंपल है, इसमें ज़्यादा काफ़ी कथाएँ इसमें कटी हुई हैं। इसके बारे में जल्दी मैं आपको रिव्यू करूँगा। तो इसके बाद अगली श्रृंखला में आपका आता है मेरे पास पुराण विमर्श। ये पुराणों के बारे में जितनी भी कुछ बातें हैं जो पुराणों से संबंधित हैं, ये बहुत अच्छी किताब है पुराण विमर्श। ये मेरे पास पुराण चिंतन करके भी एक बुक है, उसमें भी काफ़ी हद तक पुराणों के बारे में, पुराणों में किस किस चीज़ों का वर्णन, भौगोलिक स्थिति, ब्रह्मांड की स्थिति, जो भी इसका खगोल शास्त्र जो भी है अपना पूरा पुराणों में जहाँ जहाँ वर्णन है, जहाँ जहाँ द्वीपों का वर्णन है पूरी पृथ्वी को अगर हम देखें तो, और कहाँ किस किस चीज़ों का वर्णन मिलता है, कौन कौन सी कथाएं किस में समान हैं, किस में क्या भिन्नताएँ हैं, पुराणों में का जो हास हुआ यानी पुराण हमारे उन्हें कैसे कैसे नष्ट हुए हैं, और कैसे इन लोगों ने जो आक्रमणकारियों ने नष्ट किया है, उन सब चीज़ों की एक जानकारी इस किताब में मिलती हैं। बाकी इस किताब को मैंने अभी पढ़ा नहीं है, जब मैं इसको एक बार पूरा पढ़ूंगा तो उसके बाद फुल रिव्यू करूंगा कि जो बातें मैं बता रहा हूँ उसमें कितनी हद तक सच्चाई है। तो ये तो जस्ट एक छोटा सा रिव्यू है। बाकी इसके बाद आप अगर और आगे जाएंगे तो मैंने अभी जस्ट ये किताब मंगाई है विष्णु पुराण। ये विष्णु महापुराण है। ये जो मेरे पास विष्णु महापुराण एक गीता प्रेस की भी थी, जिसका मैं रिव्यू ऑलरेडी कर चुका हूँ। ये जस्ट मैंने अभी मंगाई है, तो ये चौखंबा की, इसका भी रिव्यू मैं बहुत जल्दी करूँगा कि ये किताब कैसी है। बाकी देख लीजिए आप, प्रिंटिंग वाइज अच्छी है, सब कुछ है। ये किताब जो आचार्य श्री प्रसाद द्विवेदी जी ने इसको प्रकाशित किया है। बाकी चौखंबा सुभारती प्रकाशन से प्रकाशित हुई है, देख सकते हैं आप। इसके बाद अगली श्रृंखला में आती है आपका ये आनंद रामायण। देखिए, आनंद रामायण है। आनंद रामायण आप देखा होगा आपने, रामायण के अलग अलग प्रकार, रामतेज पांडे की आनंद रामायण है। ये रामतेज पांडे जी, चौखंबा संस्कृत प्रतिष्ठान ने इसे प्रकाशित किया है। अच्छी किताब है ये रामायण से संबंधित, और रामायण तो कई प्रकार की आती है, उनमें से एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है ये रामायण। वैसे वाल्मीकि रामायण का मैं रिव्यू कर चुका हूँ, लेकिन कई लोग कहते हैं कि आप भुषंडी रामायण का रिव्यू भी कीजिए सर, आप आनंद रामायण का रिव्यू भी कीजिए। ऐसी और भी बहुत सारी, तेलुगु में भी रामायण एक प्रकाशित होती है,
उनके बारे में बताइए, योग वशिष्ठ के बारे में बताइए। तो ये सब चीज़ें कमेंट मुझे मिलते रहते हैं। हाल फिलहाल मेरे पास अभी आनंद रामायण है, वाल्मीकि रामायण के रिव्यू मैं कर चुका हूँ, योग वशिष्ठ भी है। बहुत जल्दी इनके रिव्यूज़ मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। रिव्यू मैं इसलिए नहीं कर पाता दोस्तों क्योंकि बहुत सारी किताबों को पढ़ना रहता है, देखना रहता है, समझना पड़ता है, उसके बाद ही कोई नतीजे पहुँचता हूँ कि इस किताब में क्या वर्णन है। मैं कोई भी बात आप लोगों को बताऊँगा तो सच्चाई से बताऊँगा, मैं उसमें कोई धोखा या कोई ऐसी मन गढ़ंत बात नहीं बताऊँगा, इसलिए थोड़ा सा टाइम मुझे लगता है, पर रिव्यू ज़रूर करूँगा। इसके बाद आपके एक किताब आती है आदि पुराण। आदि पुराण एक मेरे पास और रखा हुआ है, तो चौखंबा विद्या भवन का ये प्रकाशित होता है, वो भी चौखंबा का ही है। तो मैंने बहुत पहले ख़रीदा था, काफ़ी अच्छी किताब है आदि रामायण। और एक आदि रामायण जैनों का भी आता है, जैन संप्रदाय का भी आदि रामायण, आदि पुराण सॉरी, जैन एक आदि पुराण जो है जैन संप्रदाय का भी आता है, वो भी आप पढ़ सकते हैं। पर उसमें जैनों का पूरा वर्णन दिया, जैन धर्म का कैसे विकास हुआ, कैसे उसमें वर्णन मिलता है। तो वो भी एक आदि रामायण है। और एक आदि रामायण अपनी है जिसमें भगवान श्री कृष्ण जी की जैसे चित्र दिया हुआ है, सेम वही कथाएं अपन को सुना रहे हैं। काफ़ी अच्छी किताब है ये, और ये पुराणों में भी आती है। इसके बाद अगली श्रृंखला में आता है गर्ग संहिता। ये है गर्ग संहिता, 2 पार्ट में है। ये भी चौखंबा आपके रामतेज पांडे ने लिखा है इसको। बाकी ये चौखंबा संस्कृत प्रतिष्ठान से प्रकाशित होती है, चौखंबा संस्कृत प्रतिष्ठान से। 2 पार्ट में है, अच्छी किताब है गर्ग संहिता। भगवान श्री कृष्ण की बहुत सारी बातें इस गर्ग संहिता में मिलती हैं। एक गर्ग संहिता मेरे पास हिंदी में गीता प्रेस का भी है, उसका भी जल्दी मैं रिव्यू करूँगा, और दोनों को मिला के कि दोनों में कंपैरिजन कैसा क्या अच्छा है वो आपको जल्दी आपको बताऊँगा। और इसके बाद जो आता है मेरे पास ये है हरिवंश पुराण। देख सकते हैं आप, ये 3 पार्टों में है हरिवंश पुराण। ये पहले बहुत मोटा आता था, अभी ये थोड़ा सा 3 पार्टों में कर दिया, काफ़ी सहूलियत हो गई इसको। ये रामतेज पांडे ने हैं, और बाकी इसके जो प्रकाशक स्वाभाविक है संस्कृत चौखंबा संस्कृत प्रतिष्ठान का ये प्रकाशक है। काफ़ी अच्छी जल्द क्वालिटी है इसकी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मेरे पास एक हरिवंश पुराण गीता प्रेस का भी है, वो आपको मैं शायद दिखा चुका हूँ, या फिर मैं आपकी नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा तब दिखा दूँगा। और बहुत सारी चीज़ें हैं इस किताब के अंदर जो आप लोगों को पढ़नी चाहिए। हरिवंश पुराण के विषय में एक चीज़ छोटी सी बताता हूँ, ये महाभारत का खिल भाग है। क्या होता है कि जैसे आयुर्वेद भी पढ़ते हैं, तो आयुर्वेद में शुद्ध स्थान, आपके शारीरिक स्थान, इंद्रिय स्थान, ऐसे स्थान होते हैं, उन स्थानों में अध्याय होते हैं। तो इन अध्यायों के बारे में एक अध्याय और एक स्थान, तो उसमें से भी एक होता है एक कल्प स्थान और खिल स्थान। तो ये खिल स्थान जो है महाभारत का, अब हो सकता है कि जिस तरह से महाभारत हम पढ़ रहे हैं शुरू से लेकर आखिर तक हमने महाभारत पढ़े हो, उसके महाभारत के और भी बहुत सारे पार्ट्स हों जो अभी तक प्रकाशित कहीं हुए नहीं, और भी बहुत सारी बातें होंगी। खिल भाग तो हरिवंश पुराण कहलाता है, लेकिन बाकी के और भी पार्ट हो सकते हैं, ये मैं कंफर्म नहीं बता रहा हूँ, लेकिन ये एक जस्ट मेरा सोच है। बाकी खिल भाग में आता है, तो महाभारत के बाद हरिवंश पुराण हमको पढ़ना चाहिए। और इसके अलावा कई लोगों के क्वेश्चन रहते हैं कि भाई आप बहुत सारी किताबें जितनी दिखाई हैं, आपने जो पीछे किताबें रखी हैं, आप उनके बारे में कुछ नहीं बोलते नहीं हैं। तो ये जो किताबें रखी हैं, मैं इनके बारे में भी आपको एक बार वीडियो बना के दिखा दूंगा। ये तो आप रोज़ देखते हैं, बाकी मैंने आपको वो किताबें दिखाई जो आप रोज़ नहीं देखते हैं, क्योंकि एक साथ मैं पूरा किताबें पीछे रख नहीं सकता। तो आप लोगों को स्वाभाविक है कि ये वीडियो कुछ नॉलेजफुल रहा होगा, कुछ किताबें मैंने आपको दिखाई हैं, तो आप इसको देखिए, समझिए, और ऑर्डर करना चाहता है ऑर्डर कीजिए, और जो पढ़ना चाहता है इंटरेस्टेड हो पढ़ें। बाकी मैं शायद आने वाले समय में एक एक पुराण के एक एक चैप्टर को मैं थोड़ा थोड़ा आपको रिव्यू कराता रहूँगा, इंडेक्स बताता रहूँगा किस पुराण में क्या वर्णन है, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। उससे आपको समझ में आ जाएगा किस किताब में क्या वर्णन मिलता है और क्या क्या वर्णन इसमें अपन को पढ़ना है। बाकी दोस्तों एक कमेंट और मेरे को अपने इसमें मिलता है कि वेदों के विषय में आपको बात क्यों नहीं करते, वेदों के बारे में क्यों नहीं बताते। दोस्तों अभी वेद जो हैं प्रकाशन जो है मेरे पास गिने चुने वेद एक प्रकाशक के हैं, तो मैं बहुत जल्दी वेदों के विषय में भी बात करूंगा। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वेदों के विषय में आप जानने से पहले वेदों के इंडेक्स को मैं आपको बताऊंगा, तो वो मैं जैसे करने वाला हूँ, जस्ट समय लगेगा, लेकिन जल्दी से जल्दी उस काम को भी पूरा कर लूँगा। तो दोस्तों आशा है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी के साथ साथ मैं आपसे आगे चलता हूँ, अगली बार फिर अपने बस एक मेरा ग्रंथ संग्रह में मैं आपके सामने उपस्थित होता हूँ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए दोस्तों, धन्यवाद।